नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका अपना चैनल द डेड राइजेस, आपका ओनली डेस्टिनेशन फॉर स्पाइन चिलिंग एंड रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अवेकन। चाहे कोई भूतिया कहानी हो, कोई शहरी वारदात या कोई मुठभेड़, तैयार हो जाएं हमारे साथ एक डरावनी यात्रा के लिए, क्योंकि द डेड नेवर रेस्ट एंड ना ही हम। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, और जब देती है हमें उसे खोना नहीं चाहिए। आज की कहानी उसी के बारे में है। आइए कहानी को सुनते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में एक छोटा सा विलेज था, जहाँ हवाएं सर्द और तेज़ बहती थीं, और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे जिनकी चोटियाँ अंधेरे से सहमी रहती थीं। वहाँ एक अजीब सा क्लॉक मेकर की शॉप थी। लोग इस जगह को जाना बिल्कुल अवॉइड करते थे, क्योंकि वहाँ अफवाह थी कि वहाँ की क्लॉक से समय नहीं बताती, वो समय को कंट्रोल भी करती है। एक दिन की बात है। एक ठंडी रात थी। एक एक्सप्लोरर राजू, जो जोर की स्नोफॉल के बीच में कहीं फंस गया था, वो शेल्टर ढूंढ रहा था और इधर उधर घूम रहा था, जब उसको एक दूर पहाड़ी के ऊपर एक हल्की सी गोल्डन रोशनी नजर आई। एक क्लॉक मेकर की शॉप नजर आई। वो धीरे धीरे हिम्मत करके उसके पास गया और विंडो से उसने अंदर झांकने की कोशिश करी। जब उसने विंडो से झांका, एक अजीब सी रोशनी ने चमक रही थी, जैसे उसको शॉप के अंदर खुद ही बुला रही थी, जैसे वो शॉप जिंदा हो। राजू ने खिड़की से देखा। चारों तरफ घड़ियां ही घड़ियां थी। बीच में एक बूढ़ा सा आदमी क्लॉक मेकर था। उसकी आंखें एकदम खाली, उसकी आवाज़ हल्की सी थी। क्लॉक मेकर ने उसी हल्की आवाज़ से राजू को अंदर बुलाया, बोला, बेटा अंदर आ जाओ। राहु यह सुन के एकदम सहम गया, लेकिन बाहर इतनी ठंड थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। राजू हिम्मत करके अंदर गया और उसने ये नोटिस किया कि सारी की सारी घड़ियाँ जो लगी हुई थी वो परफेक्ट सिंक में टिक 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 की आवाज़ कर रही थी। तभी क्लॉक मेकर बोल पड़ा, टाइम बहुत प्रेशियस होता है, और सेकंड चांस भी। राजू कहीं घड़ियों के टिक टिक में खो गया था। अचानक क्लॉक मेकर की आवाज़ सुन के जैसे वो एकदम नींद से झटके से जागा, पर उसको क्लॉक मेकर की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। तभी राजू का ध्यान क्लॉक मेकर के पास पड़ी एक छोटी सी घड़ी पे गया, और एकदम वो देख के हैरान हुआ, क्योंकि वो घड़ी एकदम उसके घर जैसी दिखती थी जो उसके पास बचपन में थी। और हैरानी से पूछा, ये ये कैसे? राजू बोला, और क्लॉक मेकर सिर्फ मुस्कुराया। और फिर गंभीरता से क्लॉक मेकर ने बोला, ये घड़ी सिर्फ तुम्हारी है। और क्लॉक मेकर ने आगे बोला, यहाँ हर घड़ी एक जिंदगी से जुड़ी है। तुम्हारी घड़ी पहले ही यहाँ आ चुकी थी। और उसने घड़ी को छुआ और उसका कांटा उल्टी दिशा में चलना लगा। तभी राजू को ऐसे लगा वो फ्लैशबैक में चला गया है। वो घड़ी की दुकान से निकल के अपने घर में पहुंच गया है, और उस दिन में पहुंच गया है जब उसकी एक गलती की वजह से उस घर में आग लग गई थी, और उस आग में उसकी छोटी बहन जल के मर गई थी। तभी अचानक राजू के सामने सीन बदला, और वो अचानक एक अंधेर कमरे में दो दरवाजों के सामने जाके खड़ा हो गया। पहला दरवाज़ा रिग्रेट का था, यानी कि अफसोस का, और दूसरा रिडेम्पशन का, यानी कि पश्चाताप का। और फिर राजू के दिमाग में क्लॉक मेकर की आवाज़ आई, सोच समझ के चुनना, क्लॉक सिर्फ एक बार रिवाइंड होती है। और राजू ने फिर बहुत सोच के रिडेम्पशन का दरवाज़ा चुना, और जैसे ही वो रिडेम्पशन के दरवाजे में घुसा, वो वापस घड़ी वाली की दुकान में पहुंच गया, उस क्लॉक मेकर की शॉप में पहुंच गया। मगर इस बार क्लॉक मेकर गायब था, और सारी की सारी क्लॉक्स भी। वहाँ पे कोई घड़ी नहीं थी। शॉप खुद भी गायब थी। वहाँ पे जैसे कभी कोई दुकान थी ही नहीं। अब उजाला भी हो चुका था, तूफान भी रुक चुका था, स्नोफॉल भी ठीक हो चुकी थी, और ठंड भी सहनीय थी।
राजू को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हुआ है और अपनी जर्नी के लिए आगे निकल गया। जैसे जैसे वो अपनी जर्नी की तरफ चल रहा था, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अब समय आ गया है अच्छा इंसान बनने का, टू इंश्योर दैट कि उससे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कभी किसी का नुकसान हो और खाली सबका भला हो। दिन बीता, रातें बीती, महीने बीते और बीते साल। राजू एक अच्छा इंसान बन चुका था, हमेशा लोगों की मदद करता था, हर बुरे वक्त में सबके साथ खड़ा होता था। मगर जब भी कभी राजू चुपचाप अकेले बैठता था, उसको एक कहीं दूर हल्की सी टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई इनविजिबल घड़ी उसको याद दिला रही है कि वो टाइम कभी उसका था ही नहीं। इसी पे एक बड़े शायर ने कहा है, अंधेरे में जो खो गया वो समय की घड़ी के साथ फिर जुड़ गया, पछतावे की परछाई मिट गई पर टिक टिक अब भी गूंज रही है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। कृपया ध्यान रखिएगा, कहीं कोई घड़ी आपकी भी है जो टिक 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 चल के आपको बार बार याद दिला रही है कि ज़िंदगी में अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म करिए, कभी किसी का नुकसान ना कीजिए। अगली कहानी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्यारे दोस्तों हमारी कहानी सुनने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा ऑन द जर्नी ऑफ मिस्टीरियस एंड द अननोन। आपके साथ ने इस कहानी को और भी खास बना दिया है। अगली बार तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। याद रखें, हर कहानी में एक नया डर और एक नया रहस्य छुपा होता है। अपने सपनों में भी हमारी कहानियों का आनंद लें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल द डेड राइजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉलो अस ऑन Instagram @the dead rises by awaken फॉर मोर अपडेट्स एंड थ्रिलिंग टेल्स। वहाँ आपको और भी रोमांचक कहानियां मिलेंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि हम हमारे माध्यम से पूरी दुनिया के साथ शेयर करें, तो प्लीज़ हमें ईमेल करें 666awaken @gmail.com पे। तब तक के लिए डरते रहिए, सुनते रहिए, स्टे स्पूकी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।